नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक और करनी। घातांक और करनी के आज कुछ अच्छे सवाल लाए हैं और आज सभी को बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले घातांक करनी के लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे अच्छे लेवल के जो हर कंपटीशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला है, अगर बेस समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। पहले हम फार्मूला लिखा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के कराएंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा है। बेस समान है तो ये गुणे का निशान लगा है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला लिखते हैं हम। दूसरा फार्मूला, अगर किसी की पावर a की पावर से m लिखा अपॉन a की पावर n लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा हमारा फार्मूला है, जैसे a की पावर m ब्रैकेट में पावर n लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा a की पावर m है, ब्रैकेट लगा, उसकी पावर n है, तो हम ये घाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। चौथा फार्मूला हमारा है a बटे b की पावर n लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम a की पावर n इंटू b की पावर माइनस n लिख सकते हैं। पांचवा फार्मूला हमारा, अगर लिखा है a की पावर n बराबर a की पावर x लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये हमारे बेस समान है और बराबर निशान लगा है तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर n हो जाएगा हमारा। चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको रख करते हैं, आगे फार्मूले बताते हैं। हो गया? चलिए ठीक है, इसको रख करते हैं। फार्मूला हमारा है, अगर a की पावर माइनस m लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन a की पावर m प्लस में हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। सातवां फार्मूला हमारा है, अगर a की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। आठवां फार्मूला हमारा है, अगर a की पावर n इंटू b की पावर n लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे घाते समान है, बेस अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और घाती चढ़ जाएगी n, तो a इंटू b की पावर n हो जाएगा हमारा ये फार्मूला। ये फार्मूले सभी नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं जो हर कंपटीशन में पूछे जाएंगे। ये किसी ना किसी कंपटीशन में एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन सारे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। x का मान याद करना है, x का मान ज्ञात करना है। राइटिंग अच्छी नहीं है, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें फार्मूला हमने बताया था कि अगर बेस समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना हम सॉल्व करेंगे। तो बेस ये हमारे समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो 3/5 की पावर 3 माइनस 6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। तो ये हमारा 3/5 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है, माइनस का 6 है, इसलिए -3 आएगा। 3/5
की पावर 2x माइनस 1। अब हमने एक फार्मूला बताए थे, अगर बेस समान हो, बराबर का निशान लगा तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस 3 प्लस 1। माइनस 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2x बराबर माइनस 2। तो x बराबर ये नीचे आ जाए, x बराबर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ये यहां होता है अगर x का मान निकालना तो ये भाग में चला जाता है, ठीक, इसको याद रखना। x बराबर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64। तो x का मान, तो x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें x मान कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि बेस तो समान नहीं है, बराबर निशान तो लगा, बेस समान है तो हम बेस समान कर लेंगे। इसको 64 को क्या ले सकते हैं हम, तो x प्लस 1 बराबर 64 को 8 का स्क्वायर ले सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि बेस समान है, बराबर में, तो घाते हमारे बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, x बराबर 2 माइनस 1, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो 23 की पावर 2.8 इंटू 23 की पावर 7.2 इंटू 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको बिगाड़ देते, बोर्ड भी इतनी जगह नहीं है। x का मान ज्ञात करना, इतना याद रखिए। अब हमें पता है बेस ये समान है, गुणे का निशान लगा तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसको घाते जोड़ लेते हैं। तो 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6, ये हो जाएगा, जो जुड़ जाएंगे, बराबर 23 की पावर x। इसको हम जोड़ देते हैं, 6 2 8 8 16 के 6, 23 की पावर 6, ये हो जाएगा 16, 4 7 11 2 13, 13.6, ये आ जाएगा पावर, बराबर 23 की पावर x। अब हमें पता है कि हमारा बेस समान है, बराबर निशान लगा तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर 13.6 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सभी नोट कर लीजिएगा, ये सभी अच्छे सवाल हैं और हर कंपटीशन लेवल में आएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 27 की पावर 2/3 इंटू 64 की पावर 2/3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दे रहा कि बेस तो हमारे समान नहीं है, ठीक है, पावर हमारी समान है,
हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि अगर बेस समान ना हो, जैसे a इंटू बी, ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ये क्या होता है, ये होता है a इंटू बी की पावर n। ये मैंने फार्मूला बताया था, इस पे याद आ लेते हैं, तो इस पे लगाते हैं। अगर हमारे पावर समान है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 27 इंटू बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 27 इंटू 64 की पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 1728 की पावर 2/3। अब ये हम देखेंगे, अधिकतर ये जो नीचे वाली है ये किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, जब ये नीचे पावर लगी 2/3 है तो किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, हमेशा ये हमारा कटना होता है, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, ये देखते हैं किसका क्यूब है, ये हमारा 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 12 का क्यूब की पावर 2/3। अब हमें पता था अगर पावर की पावर हो ब्रैकेट लगाओ तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम करेंगे 12 की पावर 3 इंटू 2/3, पावर से ये पावर कट जाएगी। अब हमारा बचेगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 64 की पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। अब हमें क्या करना, हमने ये 8 है, ये 8 है, क्यों ना हमको इस 8 बना लिया। इसमें क्या क्या सबसे पहले हमें ये सोचना है सवाल में हम कर क्या सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या क्या मतलब फॉलो कर सकते हैं। अब देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, 64 है 8 का स्क्वायर है तो हम इसको 8 का स्क्वायर समान बना लेते हैं, बेस समान बना लेंगे। तो 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। हमें पता है ये घाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 6.2 हो जाएगा ये, इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। अब हमें पता है ये बेस समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 10.5 हो जाएगा ये बराबर 8 की पावर x। अब हमारा हल हो जाएगा, बेस समान है बराबर के साथ लगा तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x वाला कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 हमारा 256 की पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18, ठीक है। अब हमें पता है ये 16 दिख रहा है, अब इसको तो हम बना नहीं सकते 256, तो इसको हम 16 बना लेते हैं क्योंकि ये पता है हमें 216, ये 256 है, ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर तो इसको ये लिख सकते हैं हम 0.16 इंटू 16 पावर 0.18। अब ये घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमें पता है, क्योंकि किसी का स्क्वायर है ब्रैकेट लगा उसके ऊपर घात लगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 पावर ये हो जाएगा 3.2 इंटू 16 पावर 0.18 हो जाएगा। अब हमें पता बेस समान है तो गुणे में घाते हमारी जुड़ जाएंगी, तो 16 पावर कितना हो जाएगा 32 18 50 मतलब 5, नहीं सॉरी ये हो जाएगा हमारा सॉरी
ये हो जाएगा हमारा 3 सुलग पावर 0.32 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा सुलग पावर 0.18। अब इसको जोड़ लेंगे, अब इसको सुलग पावर कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10, ये हो जाएगा 3 4 1 5 0.5, सुलग पावर 0.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1, ये हो जाए, ये है अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। इसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर कंपटीशन लेवल में आता है, सब में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, सब में पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर ये 5 है तो ये किसी का पावर 5 बन रहा होगा, तो ये किसका पावर 5 बन सकता है? हमने देखा 2 की पावर 5 बन सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये तो बनेगा नहीं। अब 3 दे देंगे, 3 का ये पावर 5 बन जाएगा, 3 की पावर 5 बन जाएगा, तो 3 की पावर 5n/5 ये हो जाएगा इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2n+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2n इंटू n की पावर 1, क्योंकि हमें पता है अगर बेस समान तो ये जुड़ जाती है, तो ये जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। इसी को हम दोबारा उल्टा लिखेंगे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसको हम यही लिख लेंगे। तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 1, अरे 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 2n लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1, इसको ये लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3, ये हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। अब 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कट जाएगा, 3 की पावर n से 3 की पावर n कट जाएगा। अब 3 बचा, यहाँ 3 की पावर -1 बचा। अब इसको क्या करते हैं? अगर किसी पावर माइनस है उसको 1/, में कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। 3 की पावर 1/, में 3 बचेगा, तो इसको क्या, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 9, आंसर आ जाएगा हमको, ये आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि ये ना तो हमारा बेस समान दिख रहा है, ना तो पावर समान दिख रहे हैं, बराबर निशान। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इसमें देखना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या इसमें का चेंजेस कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? सबसे पहले ये जरूरी है। तो क्या हम 3 की पावर
3 पावर क्यूब दिख रहा है, 3 पावर 5 हमने पिछला भी किया, ये दिख रहा, तो 3 बेस में क्या 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा कि पावर 2x माइनस 1 बराबर 3 पावर 5 के था, हमने भी बताया था आपको कि पावर 3 हो जाएगा ये। अगर पता है अगर किसी को पावर है वो ब्रैकेट लगा है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 3 की पावर की आपस में मल्टीप्लाई, 3 पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पावर 6 माइनस 3 बराबर 3 की पावर 15। अब मेरा बेस समान है, इसी को चेंज करने के लिए तुमने किया था, 3 बनाया था बेस। अब हमें पता बेस समान है और बराबर निशान लगा तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 6x माइनस 3 बराबर 15, तो 6x ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस हो तो 18 हो जाएगा इधर। तो x और कितना आ जाएगा 18/6, तो x और कितना आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 6 पावर 1.2 इंटू 36 पावर x इंटू 30 की पावर 2.4 इंटू 25 की पावर 1/3 बराबर 30 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करना, हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 6 दिख रहा है यहाँ, ये भी 6 बन सकता है क्या? ये 6 बन सकता है, ये भी नहीं 6 बन सकता है क्या? ये 6 बन सकता है, ये भी नहीं। तो 6 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ लेंगे इसको, ये दिख रहा है हमें 6 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ दें। जो 6 में तोड़ रहा है वो 6 में तोड़ लेंगे, जो 5 में टूट रहा है उसको 5 में तोड़ लेंगे। चलिए तोड़ते हैं इसको। ये जिसको उसको कुछ कर से नहीं कर सकते तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे। तो 1.2 इंटू इसको 6 का स्क्वायर है तो 6 पावर 2x हो जाएगा ये, इंटू इसको हम 5 इंटू 6 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 6 इंटू 5 की पावर 2.4 इंटू इसको 5 में तोड़ लेते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की पावर 2.6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको क्या तोड़ सकते हैं हम, 6 इंटू 5 की पावर, ये 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको तोड़ दें, ये तो ऐसे ही रहेगा 6 पावर 1.2 इंटू 6 पावर 2x इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 पावर 2.4 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 2.4, क्योंकि हमें पता है अगर घाते समान है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने अभी रूल आपको बताया था, पिछला रूल, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2.6 बराबर 6 पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ये कर सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है बेस समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। अब इनको हम, ये हमारे बेस समान है 6 बेस, इसका भी 6 बेस, इसका भी 6 बेस, इसका भी, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसको तो 3.6 हो जाएगा, 6 पावर 3.6 और ये हमारा 2x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि x लगा इसलिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर है 2.4 है 2.6 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की पावर इंटू 5 की पावर, ये हो जाएगा हमारा 5 बराबर 6 पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो गुणे में बराबर है, ये हमारा कट जाता है आपस में, बराबर चिन्ह लगा, यहाँ भी गुणा लगा, यहाँ भी गुणा, तो ये हमारे
बराबर में कट जाता है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कट जाएगा हमारा। अब क्या बचेगा हमारा, अब बचेगा हमारा 6 की पावर 3.6 प्लस 2x, ये बचेगा हमारा बराबर 6 की पावर 5। अब हमें पता है ये हमारे बेस समान है तो घातें आपस में समान हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारा आ नहीं पाएगा, ऊपर का थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3.6 प्लस 2x बराबर 5। अब हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो 2x बराबर 5 माइनस 3.6 हो जाएगा। अब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर ये आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो घटाएंगे 1.4 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 0.7 आ जाएगा हमारा। इसको नीचे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 6 की पावर 1.2, ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।